दोस्तों, आज जो मैंने वीडियो को तैयार किया है, जो लोग नई गृहिणी हैं, पक्का उन सब के लिए काम आने वाला है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए देरी ना करके वीडियो को शुरू किया जाए। आज मैं बहुत सारा टिप देने वाली हूँ, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। पहले टिप होगी इस तरह की सिंक को लेकर, क्योंकि सिंक में अभी क्या होता है कि गर्मी का मौसम में कीड़ा वगैरह आता रहता है। तो अगर हम इस भात की जो माड़ होती है ना, माड़ को ऐसे भी गरम-गरम फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी मम्मी या फिर दादी माँ से सुना है कि गरम-गरम भात की माड़ को फेंकना नहीं चाहिए। तो कभी-कभी ना सिंक में अगर गरम माड़ को अगर आप फेंक देते हो, तो जो सिंक के नीचे से जो कीड़ा वगैरह आता है ना, वो नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया टिप है। आप हफ्ते में 1 बार होने से भी इस गरम माड़ को फेंक के देखिएगा। अब चलिए, हम सब खाना-वाना बनाने के बाद जो प्लेटफ़ॉर्म है, यानी कि जो स्लैब है, उसको तो हम क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि अभी जैसे कि गर्मी का मौसम है, अभी चींटियाँ का ज़्यादा परेशान करता है चींटियाँ। तो अगर हम देखते हैं कि कहीं पे चींटियाँ आता-जाता रहता है, यहाँ से लाइन ख़त्म ही नहीं होता है, तो हम क्या करें? बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। रात को अगर आप खाना-वाना बनाने के बाद जब किचन को क्लीन कर लेते हो ना, उसके बाद क्या करना है, सिर्फ़ जहाँ पे चींटियाँ का लाइन है, ख़त्म ही नहीं होता है, वहाँ पे इस तरह से आप जो हल्दी पाउडर है, टर्मरिक, उसको आप इस तरह से छिड़का दीजिएगा। और छिड़काने के बाद देखोगे यहाँ से चींटियाँ ऐसे भागेगा कि और कभी नहीं आएगा। और सुबह उठकर देखिए दोस्तों, जो सब राफ कपड़ा होती है ना, हम सब जैसे टिश्यू के हिसाब से यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कपड़ा तो ऐसे भी फेंकने ही वाले हैं, तो हम ऐसे रखते हैं। अगर आप ऐसे नहीं रखते हो, टिश्यू का यूज़ करते हो, तो आप इस तरह से टिश्यू उठाइए, और ये जो मैंने हल्दी रात को छिड़काया था ना, सुबह उठकर सिर्फ ऐसे क्लीन करना है और उसको डस्टबिन में फेंकना है। तो देखोगे आपका घर में चींटियाँ एकदम से नहीं रहेगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप भी बहुत ही बढ़िया होगी, क्योंकि अभी जैसे कि अगले कुर्बानी ईद की हम सब तैयारी करने वाले हैं। तो उसी के ऊपर मैंने एक ये वीडियो बनाया है, क्योंकि जो नई गृहिणी हैं उन सब के लिए बहुत ही आसान हो जाए। क्योंकि कभी क्या होता है ना, जो कुर्बानी ईद होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मसाले नहीं करते हैं। हम 1 साल के लिए इसी टाइम को मसाले कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो मसाले होते हैं ना, जीरा, धनिया या फिर काली मिर्च, तो इस तरह से अगर हम इसको छाँटते हैं किचन के प्लेटफ़ॉर्म में, तो आप सामने में एक टॉवल रख दीजिएगा, और वो टॉवल अगर आप भिगो के रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये टॉवल लगाने की कारण है कि आप इस तरह से जब झाड़ोगे ना, तो आपका जो डस्ट है इधर-उधर नहीं छिड़केगा, एक जगह में ही रहेगा, और आपको दोबारा से उसको उठाना भी नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप टॉवल या फिर कोई भी कपड़ा उठाइए और डस्टबिन में डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। अब चलिए, यहाँ पे मैं लिया है काली मिर्च। काली मिर्च तो हम खाते हैं, सिर्फ खाने के लिए नहीं, हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है। लेकिन दोस्तों, ये असली है या नकली है, पता कैसे चले? क्योंकि अगर हम इसको असली समझकर अगर नकली खा रहे हैं, तो हमारे सेहत के लिए तो अच्छा नहीं होगा, और जो हमारे फ़ायदे होने वाली थी वो भी नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से अगर आप प्लेट में लेते हो और इस तरह से दबाओगे, तो आपके समझ में आ जाएगा। अगर नकली है ना, तो ये टूट जाता है, और अगर असली है काली मिर्च, तो ये नहीं टूटेगा, आपके उँगलियों में दबकर रह जाएगा। अब चलिए दूसरी परीक्षा भी करके देख लेते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। क्योंकि ये काली मिर्च खाने से हमारी जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया होती है वो भी ख़त्म हो जाते हैं, आपका शरीर का जो दर्द होता है वो भी अच्छा होता है। बहुत ही ये फ़ायदेमंद है हमारे सेहत के लिए, चाहे बच्चे के लिए हो, चाहे बड़े के लिए हो। ये देखिए दोस्तों, मैंने लिया है 1 ग्लास, और उसमें ले लिया है पानी, और पानी के अंदर डाल दिया 1 मुट्ठी काली मिर्च। अब जो असली काली मिर्च है ना, वो इस तरह से आप चलाओगे और देखोगे ये ग्लास के अंदर ही बैठ जाएगा। और जो
अच्छा नहीं है या फिर नकली है, तो इस तरह से आपकी जो ग्लास है, ग्लास के ऊपर जो इस तरह से टहलेगा ना, तो आप समझोगे कि यानी कि आप समझ लीजिएगा कि ये काली मिर्च एकदम से अच्छा नहीं है और नकली भी हो सकता है, या फिर ये अच्छा नहीं, अच्छा क्वालिटी की नहीं है। ये देखिए दोस्तों, मैंने उठाया और इस तरह से दबाया और ये टूट भी गया। तो ये शायद नकली भी हो या फिर अच्छा नहीं है, यानी कि इसकी क्वालिटी अच्छा नहीं है और बहुत साल पुराना है इसीलिए। तो ये हमारे काम में खाने के लिए तो खा लेंगे, लेकिन काम में नहीं आएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप परीक्षा करके देख सकते हो असली नकली की पहचान। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप होगी इस तरह की धनिया को लेकर। तो धनिया किस तरह से धोना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था जब मैं पहले संसार करने लगी थी ना, तब मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसीलिए मैंने इसी टिप को आप सबके साथ शेयर किया। तो धनिया को हम कैसे धोते हैं, इस तरह से धोते हैं और छन्नी में छान लेते हैं ताकि धनिया इधर उधर ना बर्बाद हो, इसीलिए इस तरह से छान लेते हैं दोस्तों। तो इस तरह से भी छानते हो तो आपका क्लीन नहीं होता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस छन्नी से नहीं छानकर क्या करते हैं कि जो छन्नी वाले यानी कि जो मच्छरदानी जैसा कपड़ा होता है ना, उसी कपड़े में इसको डाल देते हैं और डालने के बाद उसको धोते हैं, तब भी वो अच्छे से क्लीन नहीं होता है। तो आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, ताकि ये प्रोसेस जो है ना बहुत ही काम की है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से अगर आप धोगे तो आपका ज़रा सा भी धनिया इधर उधर नहीं होगा। और इस तरह से चाहे आप 10 बार धो लो, फिर भी आपका धनिया ना क्लीन नहीं होगा। और क्यों नहीं क्लीन होगा, अभी मैं दिखा रही हूँ, और कैसे धोना चाहिए वो भी मैं दिखा रही हूँ। क्योंकि अगर हम अच्छे के लिए इसको तैयार करते हैं, अगर वो अच्छा ही ना बने तो इसका क्या फ़ायदा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से जो बड़े गमले होते हैं, अगर आपके ज़्यादा है तो आप बड़े गमले लीजिए और इस तरह से आप हाथों की मदद से छान के उठाइए, तो देखोगे जो नीचे में धूल मिट्टी है ना, या फिर जो छोटे छोटे कण हैं वो नीचे बैठ जाता है। बहुत सारा छोटे छोटे कण थी, और मैंने धनिया को धोने से पहले यानी कि धोकर उठाने से पहले 10 मिनट के लिए इसको भिगो के रखा था, ताकि जो इसमें मिट्टी हो वो फूल जाए और हम जब हाथों से रगड़ेंगे और अच्छे से मिट्टी वो गल जाएगा। और आप इस तरह से ही धोइएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगली वाली टिप। अगली वाली टिप होगी इस चने को लेकर। इस चने का मैं सत्तू बनाने वाली हूँ, जो कि ये घर में बनाने वाली हूँ, इसीलिए इसको क्या कैसे बनाना चाहिए। क्योंकि जो हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो ये इस तरह से धोता नहीं है। तो घर में जब हम बना रही हूँ तो ज़रूर इसको धो लेना चाहिए, क्योंकि इसमें तो ऐसे भी कुछ नहीं रहता है चने में। फिर भी हम घर में अगर इसको तैयार करते हैं तो 1-2 बार इसको वॉश कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप भी इस तरह से कीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा सा भी कहीं पे भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा।